अभी जो खबर हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी आपने जो है वो ये खबर देखी होगी कि नीदरलैंड्स के अंदर एक इदारा है जिसने ये पेशगोई की है कि बलूचिस्तान के इलाके में एक अर्थक्वेक आएगा, एक कमज़ोर सा अर्थक्वेक आएगा। अब जैसे ये खबर वायरल हुई है उसके बाद सोशल मीडिया पर इस पर बहुत ज़्यादा तबसरे होना शुरू हो गए हैं कि वाकई में क्या ऐसी साइंस ने, ऐसी टेक्नोलॉजी क्या दरियाफ्त कर ली है, क्या तैयार कर ली है कि अगर अर्थक्वेक आने वाला है तो उसकी प्रिडिक्शन पहले पता चल सके कि किस मुकाम पर किस वक्त पर आएगा। लेकिन अभी तक कोई ऐसी इस रूमर को लेके जब से ये रिपोर्ट, ये बात सामने, ये सर्वे, ये इसने जो नीदरलैंड का तहकीकाती इदारा है सोलर सिस्टम जियोमेट्री, तो उसके बाद से पाकिस्तान में लोग बड़े ना वो क्यूरियस हो गए हैं कि खुदा ना खास्ता वाकई ज़ल्ज़ला तो नहीं आने वाला है। तो अब वेदर की फोरकास्ट तो हम सुनते हैं कि बारिशें होंगी, सैलाब आएंगे, लेकिन ज़ल्ज़ले के हवाले से ये पहली दफ़ा प्रिडिक्शन सुनने को मिली है। इससे पहले तक कोई भी साइंसदान, कोई भी साइंटिस्ट जो है वो इसको नहीं कर सका। वो यही कहते हैं कि इट्स इम्पॉसिबल कि बताना वक्त से पहले कि इस मुकाम पर, इस जगह पर ज़ल्ज़ला आएगा, क्योंकि ये कुछ ज़मीन के अंदर प्लेट्स में कुछ तब्दीलियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो ज़ल्ज़ले आते हैं। अब वो ज़मीन के नीचे ज़ेर ज़मीन क्या तब्दीलियाँ होती हैं, क्योंकि ज़ेर ज़मीन भी तो आप ये देखें ना कि सारे जो है वो मेटल्स हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की मादनियात हैं और हीट इतनी ज़्यादा होती है कि ज़मीन की लहरों के अंदर नीचे जाना बहुत मुश्किल है, बहुत इम्पॉसिबल है। लेकिन अब ये इसके बाद पता चलेगा कि क्या वाकई में। करेंगे डॉक्टर सरफराज अली जो कि रॉक इंजीनियर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर ये बताइएगा, ये जो कल परसों से रूमर्स चल रही हैं मुसलसल, क्या सर ज़ल्ज़ला भी बारिश और तूफान की तरह होता है जिसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि कल या परसों ज़ल्ज़ला आएगा? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। अच्छा, ऐसा है कि ये एक नई थ्योरी है जिसके बारे में ये एक वाइडली एक्सेप्टेड और एक्नॉलेज थ्योरी नहीं है। इसमें जो डच साइंटिस्ट उनका जो अदारा है, ये उनके बारे में ये है कि वो ये प्रेडिक्ट करते हैं। लेकिन कुछ रियलिटीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। वो रियलिटी सबसे पहले तो ये है कि इसके बारे में जो टाइम है कि कब आएगा और किस वक्त आएगा और एग्जैक्ट किस जगह पे आएगा, इसका तो अभी कोई पॉसिबल नहीं है कि बताया जाए। लेकिन कुछ इसके फंडामेंटल बेसिक एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम ज़हन में रखना चाहिए। वो ये है कि ग्लोबल जो साइज्मिक हैज़र्ड मैप के ऊपर पाकिस्तान जो है वो 1 से लेके 5 की स्केल के ऊपर 4 से 5 के दरमियान में आता है। ठीक, तो एज अ कंट्री, एज अ जियोलॉजिकली और टेक्टोनिकली हमारा सारा मुल्क जो है एक हाई साइज्मिक जोन के अंदर आता है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि हमारा जो लैंड मास है पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द इंडियन प्लेट। ये प्लेट साउथ अफ्रीका से, नॉट साउथ अफ्रीका, अफ्रीका से मूव करके नॉर्थ को इसने ट्रैवल किया है और फिर दिस कंटिन्यू ट्रैवलिंग फॉर आई थिंक 155 मिलियन ईयर्स। उसके बाद आके ये यूरेशियन प्लेट से टकराई है और हमारे वाला जो प्लेट है ये भी यूरेशियन प्लेट के अंदर जा रहा है, नीचे ये पेनिट्रेट कर रहा है और इसको जियोलॉजिकली इसको सबडक्शन जोन कहते हैं। और ये जो सबडक्शन वाला जो फिनोमेना है ये 24/7 अभी तक चल रहा है। तो इसी दोनों तरफ से ये पुश है यूरेशियन और इंडियन प्लेट की वजह से कि इनका जो कोलिजन जोन है उसके ऊपर फिर जो लैंड मास है वो पॉप अप करके ऊपर आ गया है। एंड वी हैव ये हिंदू का हिमालय और कराकरम रेंजेस बनी है। अच्छा, इस सारे फिनोमेना की वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर मेजर फॉल्ट लाइंस क्रिएट हो गई हैं। और अगर आप हमारा हिस्टोरिकली साइज्मिक रिकॉर्ड देखें पूरे पाकिस्तान का, तो इसमें यह है कि पूरा पाकिस्तान में आप देखें कि हर जगह पे एपिसेंटर है। और अगर हम बलूचिस्तान पे फोकस करें, और बलूचिस्तान में से एक मेजर फॉल्ट लाइन है जो कि साउथ में उसे मरे रिज कहते हैं और ऊपर जाके फिर चमन फॉल्ट है। और हिस्टोरिकली इसके ऊपर नोशकी से नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक मेजर अर्थक्वेक जो है ना मैग्नीट्यूड 7 एंड अबव के वो ऑलरेडी आ चुके हैं वहाँ पर। तो जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में और टेक्टोनिक पर्सपेक्टिव के अंदर ये एक रियलिटी है कि हमारे पूरे पाकिस्तान में और स्पेशली चमन फॉल्ट लाइन के साथ साथ लार्ज मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक आ सकते हैं। लेकिन सर अगर मुख्तसर हम ये कहें कि ये जो उनकी जानिब से ये एक इदारा है, तहकीकाती इदारा सोलर सिस्टम, उसने ये जो बात की है तो इसका हकीकत से ये रियलिटी ताल्लुक नहीं है, या फिर आप कोई सर माजी से कोई ऐसी एग्जांपल दे सकते हैं कहीं, जिस तरह भी रिसेंटली बहुत अर्थक्वेक आए हैं, टर्की में आया है, उसके अलावा दीगर कंट्रीज़ में आए हैं, कि किसी ने पहले से प्रिडिक्ट कर दिया हो कि अर्थक्वेक आने वाला है और वो वाकई में आया हो? कोई एक एग्जांपल हमें ऐसी मिलती हो माजी से?
अच्छा, ऐसा है कि ये रियलिटी तो है कि पाकिस्तान में लार्ज अर्थक्वेक जो है ना वो मैग्नीट्यूड 6-7 या इससे ऊपर के आने के वो उसकी सारी की सारी साइंटिफिक रीजंस मौजूद हैं कि वो आएंगे, और उनसे बचाव के लिए जो भी हमें मेजर्स लेना चाहिए वो लेना चाहिए। लेकिन ये कि ये वाला जो डच प्रेडिक्शन है ये कितनी इस हकीकत में मबनी है या नहीं है, जैसे मैंने कहा कि इनकी जो थ्योरी है ये वाइडली एक्सेप्टेड और एक्नॉलेज नहीं है। तो ठीक। लेकिन बहरहाल अभी टर्की के केस में आप देखें इन्होंने प्रेडिक्ट किया था और वहां पर आया था। तो अच्छा, ये अभी भी टर्की में जो जल्जला आया था उससे पहले ही इस डच इसको इदारे predict ने किया था। प्रिडिक्ट किया था। जी 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 किया था, इन्होंने किया था। लेकिन अभी ये है कि इस केस में उनकी प्रोडक्शन ये सच साबित होती है या नहीं होती है। लेकिन सर तो उन्होंने इसको जो कहा है अ, इसकी जो उन्होंने रीजन जो इसकी तोजी पेश की है वो ये है कि चमन की जो फॉल्ट लाइन है उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया की सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है और ये सूबा बलोचिस्तान के इलाके से गुजरती है। तो उसमें ये जो चमन फॉल्ट लाइन का उन्होंने जिक्र किया ना कि सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन और यहाँ के इर्द गिर्द इसके जो है ना असरात पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं तो सर रिसर्च उनकी तो होगी इस पर। देखिए, ये तो आपने सुना होगा वो यूएसए के अंदर सैन एंड्रियस फॉल्ट जो है, जी जी। कुछ लोग कहते हैं कि सैन एंड्रियस फॉल्ट और जो चमन फॉल्ट है इनके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं तकरीबन मिलते जुलते हैं। और सैन एंड्रियस फॉल्ट के ऊपर आपने देखा होगा उसके अंदर मूवी भी बनी हुई है। तो देखें यहाँ पर ये तो हकीकत है कि यहाँ पर जो है ना 2 मिलीमीटर से लेके 12 मिलीमीटर तक एट डिफरेंट पार्ट्स अलोंग दिस चमन फॉल्ट लाइन वो सबडक्शन और डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है, एंड उसके नतीजे के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है। वो ये तो फ्रीक्वेंसीज हकीकत आ है। जाती है ना, जब वो रेज और जी फ्रीक्वेंसीज ऐसी नोट होती है जिसकी बेस पर ऐसे प्रिडिक्ट कर दिया जाता है, एट द एंड इवेंचुअली है तो ये भी प्रिडिक्शन ना। बट डॉक्टर साहब, अब अगर इसको सही खतरा मान भी लिया जाए तो अब कौन से हरारकी क्या होनी चाहिए है, कौन से इदारों को अलर्ट हो जाना चाहिए है और अहमियत क्या है इसकी, और उसके बाद आगे किस तरह से बचा भी जा सकता है जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, आसपास के जो लोग हैं। देखिए, जब ये नेचुरल हैजर्ड आते हैं तो उनसे बचना तो मुश्किल होता है, उनको फिर मैनेज किया जाता है। बचने एब्सोल्युटली। वाली जो बात है ये बहुत पहले स्टार्ट होती है कि हमारी ऐसी पॉलिसीज़ हों कि हम वहाँ पे जितना भी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है और वहाँ पे जो हाउसिंग है और जितनी लाइफ लाइन्स हैं उनको राइट फ्रॉम दी बिगनिंग उसको हम ऐसे डिज़ाइन करें और ऐसे बिल्ड करें कि हम ऐसे नुकसान से बचा जा सके। और मेरी इतला के मुताबिक जितने भी कंसर्न क्वार्टर्स हैं, एनडीएमए है या पीडीएमए है या गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान है, मेरे ख्याल उन्होंने ऑलरेडी कॉशनरी मेजर्स ली हुई हैं। और ज़ाहिर है ये प्रोडिक्शन जैसे मैं कह रहा था कि इतनी एक्सेप्टेड और नॉलेज नहीं है, तो इसके ऊपर इसको ये कहना कि ये अप्रूव करना, ये डिसअप्रूव करना, ये लेकिन बहुत डॉक्टर मुश्किल साहब है। इसको हम इसलिए भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये जो इसकी मिसाल है इसी फॉल्ट लाइन का जिसका जिक्र इस डच इदारे ने किया है। 1935 में भी सेम इसी फॉल्ट लाइन पर अर्थक्वेक आया था और हजारों लोग जो है कैजुअलिटीज हुई थी। तो सर इसलिए क्या इजीली हम इसको बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं, हमें कुछ संजीदा कुछ सीरियस भी लेना चाहिए उनकी इस प्रिडिक्शन को? देखिए, 1935 ने ठीक कहा, और 1945 के अंदर जो एक सुनामी आया था वो भी इसी फॉल्ट लाइन के ऊपर ही आया था। जी। और इस फॉल्ट लाइन के ऊपर तो आप देखें अगर तकरीबन दर्जन के करीब ऐसे अर्थक्वेक हैं जो कि 6 मैग्नीट्यूड 6 या इससे ज़्यादा के हैं, वो ऑलरेडी आ चुके हैं इसके ऊपर। देखिए, एहतियात तो ये 24/7, जैसे मैंने कहा है कि हमारा पूरा मुल्क जो है वो हाई साइज्मिक जोन के अंदर है, तो जो फंडामेंटल प्रिकॉशंस हैं मेरे ख्याल में वो तो डेली बेसिस के ऊपर लेनी चाहिए। और मेरे ख्याल में इसमें कोई टाइम लगेगा कि जब ये थ्योरी जो है इसको ज़्यादा रिलायबली हम एक्सेप्ट करके और हम ज़्यादा जो है वो कॉन्क्रीट या बजटरी मेजर ले सकें। तो फिलहाल अभी क्योंकि ऐसा मामला नहीं है, वैसे तो तो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब दुनिया में जहां पर जो है ऐसी सेंसिटिव एरियाज होते हैं तो वहां पे तो रेजिडेंशियल प्रिकॉशनरी होते ही मेजर्स नहीं। जो रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं तो वहां पे तो प्रिकॉशनरी मेजर्स ये लिए जाते हैं कि कोई वुडन रूफ्स बना दी जाती हैं, कुछ फाइबर के ऐसे वो बना दिए जाते हैं ताकि जो इंटेंसिटी है ज़ल्ज़ले की, जब खुदा ना खासा अगर वहाँ पे अर्थक्वेक आए भी तो इस तरह नुकसान ना हो, कोई ऐसा मलबा ना हो। तो पाकिस्तान के इन एरियाज में क्या इस पर काम नहीं हो सकता? नहीं, बहुत काम हुआ है। आपको पता है कि 2005 अर्थक्वेक के बाद एरा ने और बाद में एनडीएमए ने इन्होंने बड़ी डिटेल्ड, बड़ी कम्प्रीहेंसिव कंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस इन्होंने पब्लिश की हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दी हैं, और वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज़ लेवल तक
और अभी ऐसा भी है कि अभी जो NDMA की टीम्स हैं वो डिफरेंट मुल्क के डिफरेंट जगहों में जाके उनको ट्रेनिंग भी करती हैं। वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है उनको भी ट्रेन करती हैं कि जब कोई हैजर्ड आता है तो उसके अंदर लोग जो ना कैसे उससे बचें, और प्लस अगर आ जाता है तो कैसे कैंपिंग कैसे करेंगे, मेडिकल कैसे होंगी, उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो इसके ऊपर काम तो हो रहा है। 2005 के अर्थक्वेक के बाद काफ़ी काम हुआ है, लेकिन इसके अंदर मेरे ख्याल में जो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है, जो पॉलिसी वाला पार्ट है, उसके अंदर मज़ीद काफ़ी काम करने की गुंजाइश है और लोग इसमें काम कर रहे हैं। अच्छा, आप बिल्कुल ठीक है, इस पर मज़ीद काम करने की ज़रूरत भी है और तवज्जो देनी भी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, क्योंकि आप भी रॉक एक्सपर्ट हैं, तो जैसे वो डच इदारा अगर प्रिडिक्ट कर सकता है तो पाकिस्तान के अंदर क्या कोई इस पर काम हो रहा है, और कौन से एरियाज़ जो हैं वो हाई रिस्क एरियाज़ हैं जहाँ पर ज़लज़ले ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं? अच्छा, रिसेंटली आप देखें कि हमारे यहाँ कहाँ कहाँ पे ज़्यादा अभी जो इश्यूज हुए हैं, अभी आप देखें, एक वो आपने सुना होगा आताबाद लैंडस्लाइड, वहाँ पे बाद में लेक बनी थी, बड़ा इशू हुआ था। फिर आपने गहरी अवलांच का सुना होगा। फिर रिसेंटली आपने फिर वो जेहलम के पास जो ना एक अर्थक्वेक आया था, पहली दफ़ा यहाँ पे इस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था जेहलम के पास। तो ऐसा है कि ये जो मेजर फॉल्ट लाइंस हैं वो ऑलरेडी हमें पता है, अभी नोन है, वो फिजिकली मार्क हुई हुई हैं, और जो एपिसेंटर्स हैं बड़े अर्थक्वेक के वो ऑलरेडी हमें पता हैं। तो ये वो हॉट स्पॉट हैं जहाँ पे फ्यूचर में भी आ सकते हैं। और ये हॉट स्पॉट इसलिए हैं, हमें पता है कि वो टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से वहाँ पे प्रेशर की वजह से स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है, और ये जो स्ट्रेस बिल्डअप होता है इसको आप मेजर कर सकते हैं। और हम सब डॉक्टर ने साहब, लास्टली सर ये बता दें है कि अगर खुदा न खास्ता अर्थक्वेक आता है तो क्या करना चाहिए, क्योंकि लोग पैनिक हो जाते हैं, कुछ लोग भागते हैं, कुछ कहा जाता है कि जहां पर वो वहीं पे स्टिल रहें। हमारे व्यूवर्स को सर ये बताइएगा, क्या अगर जब ये अर्थक्वेक को फेस करना पड़े तो फिल वक्त क्या करना चाहिए, हमें फौरन एक्शन क्या लेना चाहिए? देखिए जी, पहला एक्शन तो है ये कि बिल्डिंग में से बाहर निकलना चाहिए अगर टाइम हो और पॉसिबल हो, अगर लोग कर सकें। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर ये है कि जो टेबल्स हैं या बेड्स हैं या कोई ऐसी जगह हैं जिनके नीचे बैठ जाना चाहिए। जो बुजुर्ग लोग हैं, ये बहुत बच्चे हैं जो नहीं जा सकते हैं, और लेकिन प्रायोरिटी यही होना चाहिए कि बिल्डिंग से जितनी जल्दी आप निकल सके और जितना दूर जा सके उतना बेहतर है। ठीक है, फ़ौरन उस जगह को खाली कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ डॉक्टर सलीम मौजूद थे,